सुबह से लोग बैठ जाते हैं कि बस मैं रात को टीवी पे पीएसएल देखूंगा। कि हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स ग्राउंड्स भी बहुत कम है, क्रिकेट ही खेली जाती है। उसके माइंड में ना तो फुटबॉल आता है ना कुछ। मैंने ये कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है तो उनको एक अजीब बात लगी कि यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंडिपेंडेंट स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं रक्षंदा तस्नीम और इंडिपेंडेंट स्पोर्ट्स के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लाए हैं खेलों की दुनिया से कुछ दिलचस्प गपशप। और खेलों की जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट पर फोकस बहुत ज़्यादा है, क्रिकेट के गेम पर, जबकि पाकिस्तान हॉकी में चैम्पियन रह चुका है, टेनिस में चैम्पियन रह चुका है। पाकिस्तान का जो स्क्वॉश है उसमें बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। जानशेर खान को और जहांगीर साहब को कौन फरामोश कर सकता है। लेकिन इस वक्त हम तमाम ये खेलों में इतना गडमड क्यों हो गए हैं, क्यों पीछे चले गए हैं, इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं वो हैं उम्मे रुबाब, जो कि ख़ुद भी जर्नलिज़म से ताल्लुक़ है इनका। आइए इनसे जानते हैं इस बारे में कि खेलों के बारे में इनके व्यूज़ क्या हैं। उम्मे रुबाब, आपने ख़ुद चूँकि एज़ जर्नलिस्ट काम किया और आपका जो मुशाहिदा है वो रहा है, लोगों के साथ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आपका जाना हुआ, लोगों से मिलना हुआ, तो आप क्या समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट 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 के बाज़गश्त क्यों सुनाई देती है, हालांकि हमारा इस वक्त जो क्रिकेट में मौजूदा सूरत हाल चल रही है वो बहुत परेशान कुन है, इसके बावजूद क्रिकेट ही क्यों? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ जो आपने मुझे अपने इतने दिलचस्प प्रोग्राम में आने की दावत दी। और वो तो एक्चुअली मुझे लगता है ना कि हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स ग्राउंड्स भी बहुत कम है। इवन कि अगर आप किसी यूरोप कंट्रीज़ को देखें, बाहर इवन चाइना को ही देख ले, स्पोर्ट्स ग्राउंड बहुत कम है। और जो हैं भी वहाँ तक आसानी से लोगों की रसाई नहीं है। पहले ही किसी बच्चे को ही देखे, किसी रोड से अगर गुजर रहा है तो वो देखता है एक ज़मीन, तो वो कहता है कि यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट ही खेली जाती है। उसके माइंड में ना तो फुटबॉल आता है ना कुछ। और फिर देखिए अगर कि पीएसएल हो तो सुबह से लोग बैठ जाते हैं कि बस मैं रात को टीवी पे पीएसएल देखूंगा। कभी किसी को मैच देखना है, कभी किसी को इतने तजस्सुस में देखे कि वो कहे कि आज मैं फुटबॉल मैच देखूंगा, आज मैं हॉकी। वो जो आने वाली जनरेशन है, अगर एक बाप है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर मैच क्रिकेट देख रहा है तो उसके बच्चे भी देखेंगे इंटरेस्टेड होकर। और दूसरी बात है, क्रिकेट अवामी खेल इसलिए भी बना हुआ है, जैसे आपने बात की कि स्पोर्ट्स ग्राउंड्स नहीं हैं, तो स्पोर्ट्स ग्राउंड ना होने के बावजूद क्रिकेट के लिए क्या चाहिए आपको? एक बल्ला चाहिए, पीछे विकेटें खड़ी की और गली के अंदर आपने ट्रैफिक रोक दी और हर गली के अंदर आपने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। लेकिन फुटबॉल आप इस तरह से नहीं खेल सकते हैं, या टेनिस आप इस तरह से नहीं खेल सकते हैं, तो वो आपको स्पेसिफिक ग्राउंड उस तरह से नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से जो बच्चा अपने इर्द गिर्द माहौल देखता है उसको नज़र ही क्रिकेट आती है ना, उसको नज़र ही क्रिकेट आती है, क्योंकि उसके लिए गली कूचे में खेलना भी आसान है। अगर फुटबॉल के लिए उसको एक ग्राउंड चाहिए, अब उसके पास एक स्ट्रीट है, वो वहाँ पे कैसे खेले। और मेरा अपना एक ओपिनियन है कि अगर हम किसी भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, क्या आम बंदा आसानी से अंदर जा सकता है? अरे एंट्री नहीं होती, एंट्री नहीं होती। पहले तो एंट्री अब के कुछ मसाइल बच्चे हैं वो सोचते हैं कि हम जाएं, उनको एंट्री नहीं मिलती, वो बेचारे छोटी सी स्ट्रीट में ही बस क्रिकेट मैच लगा के क्लब में देते उनकी फीसेस, उनके इंतजामात जो के एक खास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हम खुशहाल तबका कह सकते हैं, उनके बच्चे तो उन स्पोर्ट्स क्लब में जा सकते हैं, क्लब्स में। लेकिन आम लोगों के बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन उनके बच्चे ज़्यादा इतना सब शौक नहीं रखते ना, शौक नहीं रखते, लेकिन फिर वो ये होता है ना कि टाइम पास के लिए भी खेल रहे होते हैं। सही है। तो और वो बनाना गली कूचे में जो खेलते हैं, तो यानी मुझे लगता है कि लोगों का जो फोकस है वो क्रिकेट पे ही है। देखें, उसमें एक चीज़ ये भी है ना कि एक ज़्यादती ये भी हो रही है हमारे बच्चों के साथ, हमारी यूथ के साथ ये ज़्यादती हो रही है कि स्कूल्स में भी वो मौके फराहम नहीं किए जा रहे। पहले जो अगर एफजी के स्कूल्स होते थे या सूबाई हुकूमतों के स्कूल्स होते थे, तो उसमें लाजमी होता था कि ग्राउंड्स होते थे और तमाम स्पोर्ट्स को, बैडमिंटन से लेके, तो स्कूल के अंदर ही हॉकी और लेकिन अब वो शौक और वो जज्बा भी नहीं रहा। स्कूलों में फैसिलिटी ही नहीं मौजूद, वो शौक और वो जज्बा नहीं रहा। मैंने कमर जमान का एक इंटरव्यू देखा था जिसपे वो कह रहे थे कि मैं इतना शौकीन था कि मेरी जो गेंद थी वो फटी होती थी और मैं फटी हुई गेंद को दोबारा सी कर जोड़ कर उससे खेलता था। इसको शौक कहते हैं। आजकल आप वो कहते हैं कि नहीं मोबाइल और कंप्यूटर ने वो जगह ले ली है और बच्चों में वो जो उनका वो टिल्ट है वो उस तरफ चला वो बिल्कुल ऐसा ही नहीं रहा, क्योंकि अब ज़्यादातर हो गई भी है। अब ज़्यादातर जो हैं तो बच्चे जो है इस तरफ, दूसरा उनके पे स्टडी का इतना प्रेशर होता है जो मैंने देखा। स्कूल से वो 3 बजे आते हैं, फिर वो सिपाही के लिए चले जाते हैं, वहाँ से वो ट्यूशन के लिए जाते हैं और रात को 8 बजे इतना थका होता है, उसके बाद वो क्या खेलते हैं। ये जो मार्क्स लेने का एक कंपटीशन है ना, ये जी हर एक को फर्स्ट डिवीजन में ही आना है। अब हर एक जो है वो फर्स्ट डिवीजन में कैसे आ सकता है ना,
यही तो तो बात है। उस कंपटीशन में बच्चों का माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया हुआ है। सही कह रही हैं आप। अब हम इसी तरह से हम इसको एक जनरल लेवल पे बात करें कि स्पोर्ट्स में जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, अगर हम ख़वातीन की तरफ भी देखें तो पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया है, बड़ा अच्छी सीरीज़ उनकी रही है। इसी तरह से दूसरे जो फील्ड्स हैं, दूसरे शोबे हैं सही। खेलों के, तैराकी हो या एथलेटिक्स हों, ओलंपिक्स हों, पाकिस्तान की ख़वातीन जज्बा रखती हैं आगे निकलने का, मगर उनके लिए तो रास्ते और भी मसदूद हैं। इसका हल क्या होगा? इसका हल ये है कि हमारी सोसाइटी को थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। एक्चुअली मैं अगर अपनी मिसाल लूँ तो मैं अपनी फैमिली की फ़र्स्ट ऐसी लड़की जो इतनी पढ़ी लिखी है। अच्छा। पढ़ते हैं बट नहीं। जब मैंने अपने वक़्त की बात की, जब मैंने ये कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है तो उनको एक अजीब बात लगी कि यूनिवर्सिटी? मैंने कहा जी मैंने पढ़ना है, और इतनी प्रॉब्लम्स के साथ मैं यूनिवर्सिटी गई कि मैं जानती हूँ। लेकिन अगर आज मैं इस तरह बैठी हूँ तो इसके पीछे एक एतमाद था जिसको मैंने बाहर रखा, और आज मैं लोगों के लिए वो क्या कहते हैं एक मोटिवेशनल, मुझे देखकर लोग इंस्पायर होते हैं कि हमें भी पढ़ना चाहिए। तो ये है कि कुछ हमारी सोसाइटी में भी कुछ अलमिया है जिसकी वजह से अगर आप मीडिया को देख लें, कहीं ना कहीं आकर वो इतना, पहले मैं मीडिया को बुरा नहीं कहूँगी, पहले हमारे ड्रामों को देखें, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आप ऐसी चीज़ बता देते हैं कि एक दिन मैं घर गई तो मेरी मॉम मुझे कहने लगी कल से ऑफिस मत जाओ। मैंने कहा क्यों? आज मैंने वो फलां ड्रामा देखे उसमें ये, मैंने कहा आप ड्रामों पे जाती हैं, आप रियलिटी में आए नहीं। नहीं तो कहने की बात ये है कि कुछ ये जो नेगेटिविटी है इस वजह से भी है। ये हमारे प्लेस में भी रेटिंग के चक्कर में इस तरह के टॉपिक्स, वो सेंसिटिव टॉपिक्स को इतने गैर मुहतात अंदाज में पेश किया जाता है कि ख़वातीन के लिए और मसाइल और बनते कुछ हैं यहाँ इससे। लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम्स भी हैं आगे बढ़ने में। कहीं पे भी कोई आती है इंटरनेशनल तो देखिए मेरे को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब उसमें बहुत सारी वो रीज़न्स देते हैं सिक्योरिटी से लेकर, तो उनके जो पता नहीं क्यों शायद कुछ ख़वातीन को तवानाई के लिहाज से भी कमज़ोर समझा जाता है, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो जज्बे में किसी तरह से भी मर्दों से ना कम हैं और ना पीछे हैं। हम यहाँ पे मर्द और औरत की तकसीम उस लिहाज से कर ही नहीं रहे, लेकिन मर्द और औरत दोनों को ही मुआशरे के अंदर यकसा मौके मिलने चाहिए आगे बढ़ने के, खेलों में भी, तालीम में भी, डेवलपमेंट में भी। इसी के साथ हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम को करते हैं इख्तिताम पज़ीर और आपसे लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।